जिस हार्मोज की वो बात कर रहे हैं हम सभी जानते हैं कि 50% तो ऑयल आता था वहाँ से और गैस का 90% आता था। तो वो रूट अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या आपने वैकल्पिक सोर्सेज ढूंढे, तभी जानते हैं कि ढूंढे गए। 40 से ज़्यादा देश आपके पास सोर्स हो गया। दूसरी चीज़ थी कि क्या आपकी रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो उसके लिए सौरभ एक 24/7 वॉर रूम बनाया गया है भारत की सरकार के द्वारा, जिसमें सरकार के लोग और पीएसयू के टॉप लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं और 24/7 मतलब सुबह में 4 बजे भी कॉल जाता है, सुबह 5 बजे भी जाता है, रात में 12 बजे भी जाता है, दिन में भी जाता है। जितने शिप हैं जहाँ जहाँ से जो आपके आ रहे हैं, पहले उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, कौन कब कहाँ कितनी देर पहुँचेगा। दूसरा जो खपत हो रही है किस स्टेट में कहाँ किस जगह पर, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तीसरी आपकी रिफाइनरी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और वो सब अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो सरकार यही चीज़ कर सकती है, पीएसयू यही कर सकती है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री यही कर सकता है। अदरवाइज उस क्राइसिस में अगर हॉर्मुज जैसा क्राइसिस आ गया, वो खुद बता भी रहे हैं, उस वो चीज़ नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में क्या है। नहीं, ये मैं आपसे भी और थोड़ी डिटेल में देवेंद्र से हम समझेंगे किस तरीके से सोर्सिंग हो रही है ऐसी परिस्थितियों में तेल, क्योंकि हमारा तो वहां से कितना 50% तेल आता था, 50% तेल और 90% गैस, वो बंद हो गया है। सो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज शायद किसी ने, कांग्रेस के नेता ने ये भी कहा राजस्थान में कहीं शायद कोई तेल नहीं मिल रहा है, शायद गहलोत जी का एक बयान है। हम दिल्ली में तो कहीं कोई कमी नहीं देख रहे, कहीं भी ऐसी कोई खबरें बाय एंड लार्ज आ भी नहीं रही हैं कहीं बिल्कुल से। नहीं। और अलर्टनेस का ये आलम है सौरभ कि तमिलनाडु से एक आ गया था कि वहाँ पर दिक्कत हो रही है। देर शाम मैसेज आया और रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे की फ्लाइट से आईओसी चेयरमैन जो सोनी हैं वो यहाँ से दिल्ली से चेन्नई पहुँच गए। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरा होमवर्क करके देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया पर जानबूझ के उसको फैलाया जा रहा था। तो अलर्टनेस का आलम ये है कि उस पीएसयू का जो टॉप मोस्ट लेवल का जो ऑफिसर है, एक छोटी सूचना के बाद वो यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच जा रहा है। और ये तीनों ही पीएसयू वैसे ही काम कर रहे हैं। एक्चुअली कहीं अभी तक कमी की कोई ऐसी कोई सप्लाई के मामले में मतलब निश्चिंत से ज्यादा वाली जो स्थिति रहती है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, कीमत को लेके वो समस्या तो रहेगी। ठीक है। सर, आपकी नज़र में अभी तक भारत ने इस क्राइसिस को कैसे मैनेज किया, मतलब बेहतर किया है, और बेहतर हो सकता था, कोई कमी है, या ठीक किया है? नहीं, अब तक बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट थे उनको यूटिलाइज किया है उन्होंने। अब तक तो काफ़ी अच्छे से मैनेज था, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आपसे 7-8 दिन पहले भारत की खबर में जो बात हो रही थी उसमें मैंने कहा कि 15 दिन लगेंगे और तेल के दाम बढ़ने ही हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वो प्रोसेस शुरू हो गया। आज 1 रुपये से कुछ कम बढ़ा, पहले 3 रुपये बढ़ा। लेकिन एक बात जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने यहाँ पे किया कि वो क्रेडिट पे देती थी तेल वेंडर्स को, अब वो क्रेडिट देना बंद कर दिया, यानी पूरा पैसा दो और सामान ले जाओ, क्योंकि उनके भी क्रेडिट कम हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं। तो उसके चलते एक टेम्पररी इंस्टेबिलिटी आई है मार्केट में। कई सारे जो व्यापारी हैं उनके पास उतना क्रेडिट के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो जुगाड़ते हैं, तो हो सकता है 24 घंटे के लिए कोई वेंडर बंद कर दे। ऐसी स्थिति आई है, लेकिन उससे भी लॉन्ग टर्म सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम होगी भी नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये भी बता दूं कि $150 के ऊपर बैरल जाने की बात हो रही है, वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब से $150 के ऊपर जाता है डिमांड कम हो जाती है, रिसेशन का खतरा हो जाता है, जो अनप्रोडक्टिव वेल्स हैं वहां से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। 3 महीने की तो जंग हो चुकी ना जी, जब बम बरस रहे थे तब नहीं गया 113-115 के ऊपर, हाँ तब भी नहीं गया। तो ये जो डर, लेकिन ऑपोजिशन का जो अपना रोल है वो कर रहा है, जो पहले के ऑपोजिशन ने किया था वो भी वो कर रहे थे। लेकिन समस्या, पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है कि तेल की किल्लत होगी, तेल की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो अमेरिका ने भी, वो जो एक शहंशाह वहां बैठा है उसने भी अनुमति दे दी कि हम जो खरीदा जा सकता है, फ्लोटिंग उनके टैंकर्स हैं उनसे हम तेल खरीद सकते हैं, तो वहां से भी सप्लाई बदस्तूर जारी है।